हेलो व्यूअर्स, आई डॉक्टर एस बी के लाल वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का हमारा वीडियो है ग्रुपिंग ऑफ सेल। तो यहाँ पर हम चर्चा करेंगे दो तरह से सेल के ग्रुपिंग पर। एक है सेल इन सीरीज, उसके बाद हम कैलकुलेट करेंगे सेल्स इन पैरेलल। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि अब सीरीज क्रम में हम जोड़ते हैं सेल को, तो फिर उसका जो इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस होता है उसके बारे में चर्चा करेंगे। और एक्चुअली में ये रेजिस्टेंस हम बाहर से नहीं लगाते हैं, ये इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो सेल को हम जोड़ रहे हैं और एक सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो R1 है और दूसरे सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है। तो सपोज टू सेल्स ऑफ EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 are connected in series between points A and C। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि पॉइंट A और पॉइंट C के बीच में हम दो ठो सेल को कनेक्ट कर रहे हैं, सेल को जोड़ रहे हैं। और जो एक सेल है हमारा वो A और B के बीच में है। तो A और B के बीच में जो है उसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1 है और उसका EMF E1 है। उसी हिसाब से पॉइंट B और C के बीच में एक हम दूसरा सेल को जोड़ रहे हैं और जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस R2 है और EMF E2 है। अब जितना काम ये दोनों सेल मिल करके करेगा उतना ही काम अगर एक तीसरा सेल कर रहा है जो AC पर लगा हुआ है, मतलब A और C बिंदु के बीच में लग रहा है, पॉइंट A और C के बीच में लगा हुआ है, तो हम उसको बोलेंगे कि ये इक्विवेलेंट सेल है। सेल जो दो सेल लगा हुआ है E1 EMF E1 और EMF E2 का और इंटरनल रेजिस्टेंस R1 और R2 का, तो उतना ही काम अगर एक ऐसा रेजिस्टेंस कर दे, एक ऐसा सेल कर दे जिसका जिसका जो मतलब इंटरनल रेजिस्टेंस R1 R2 के बराबर हो और EMF E1 और E2 के बराबर हो, तो ये इक्विवेलेंट सेल होगा। तो सपोज टू सेल्स ऑफ EMF E1 and E2 and internal resistance R1 and R2 are connected in series between points A and C। तो ये जो दोनों सेल है, जो एक सेल का EMF है E1 और दूसरे सेल का EMF है E2, और दोनों को जो हम जोड़ रहे हैं तो सीरीज में जोड़ रहे हैं। और कहाँ पर जोड़ रहे हैं, तो पॉइंट A और C के बीच में जोड़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारा जो पॉइंट A है उसका पोटेंशियल कितना है, तो VA। पॉइंट B है उसका पोटेंशियल कितना है, तो VB। उसके बाद है पॉइंट C, उसका पोटेंशियल कितना है, तो VC। तो इसको हम लिखेंगे लेट VA VB and VC be the potential at points A B and C respectively। तो हमको ध्यान में रखना है कि पॉइंट A का पोटेंशियल कितना हो गया, VA, पॉइंट B का पोटेंशियल हो गया VB और पॉइंट C का पोटेंशियल हो गया VC। और कहाँ पर, तो ये क्रमबद्ध तरीके से है, पॉइंट A B और C का पोटेंशियल VA VB और VC है। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, तो लेट VA VB एंड VC बी द पोटेंशियल एट पॉइंट A B and C respectively। The potential difference across the terminal of the two cells will be। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस जो है, पोटेंशियल पॉइंट A का VA हो गया, पॉइंट B का VB हो गया, तो VAB का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हम लिखेंगे VA माइनस VB, और इसको हम लिख सकते हैं VAB पोटेंशियल डिफरेंस को। तो हम लिखेंगे VAB बराबर VA माइनस VB, अब बराबर हो जाएगा E1 माइनस IR1। फिर पॉइंट B और C का जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसके लिए हम लिखेंगे VBC। तो ये बराबर हो जाएगा VB माइनस VC, और ये बराबर हो जाएगा, मतलब VBC बराबर VB माइनस VC इज इक्वल टू E2 माइनस IR2। Thus the potential difference between the terminal A and C of the series combination VAC बराबर VA माइनस VC, बराबर हो जाएगा VA माइनस VB प्लस VB माइनस VC। अब यहाँ पर हम वैल्यू पुट कर दीजिए, VA माइनस VB बराबर क्या है, तो E1 माइनस IR1
उसी हिसाब से हमने कैलकुलेट किया। VB माइनस VC बराबर क्या है, तो E2 माइनस IR2। तो इस तरह से VAC बराबर हो जाएगा E1 जोड़ E2 माइनस IR1 प्लस R2। अब ये जो हमारा सेल है इसको हम रिप्लेस करते हैं एक ऐसे सेल से जिसका EMF है E इक्विवेलेंट एंड इंटरनल रेजिस्टेंस है REQ। तो इस तरह से हमारा जो फार्मूला बनेगा VAC बराबर E इक्विवेलेंट माइनस R इक्विवेलेंट। अब इसको हम कंपेयर करते हैं दोनों इक्वेशन को, तो होता है E इक्विवेलेंट बराबर E1 जोड़ E2 और R इक्विवेलेंट बराबर R1 जोड़ R2। अब इसको समझ लेने के बाद हम कैलकुलेट करेंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन अगर n सेल का है तो E इक्विवेलेंट बराबर हम लिख सकते हैं E1 जोड़ E2 जोड़ E3 दैट सो ऑन En, और R इक्विवेलेंट बराबर लिख सकते हैं R1 जोड़ R2 जोड़ R3 प्लस दैट सो ऑन Rn। अब इसको समझ लेने के बाद हम सेल को पैरेलल में जोड़ते हैं, यानी कि पैरेलल में जो सेल को जोड़ते हैं तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होता है, मतलब रेजिस्टेंस का तात्पर्य यहाँ पर है इंटरनल रेजिस्टेंस से, और E इक्विवेलेंट कितना है, E इक्विवेलेंट का मतलब जो EMF है इक्विवेलेंट EMF उससे है। तो इस तरह से V बराबर VB1 माइनस VB2 बराबर E1 माइनस I1 R1। तो इस इक्वेशन से हमारा निकल जाएगा I1 का वैल्यू, और I1 का वैल्यू कितना होगा, I1 बराबर E1 माइनस V अपॉन R1। अब इसके बाद देखिए जो टर्मिनल ये जो टर्मिनल E1 है E1 E2 है, तो वहाँ पर द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टर्मिनल E2, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारा जो E2 है वहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, तो V बराबर VB1 माइनस VB2। वहाँ पर हम देख सकते हैं B1 पॉइंट का पोटेंशियल हो गया VB1 और पॉइंट B2 का हो गया VB2। तो दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम V से डिनोट करते हैं तो ये हो जाएगा VB1 माइनस VB2 बराबर E2 माइनस I2 R2, और इससे हम निकाल लेंगे I2 का वैल्यू। तो I2 का वैल्यू कितना होगा, E2 माइनस V अपॉन R2। अब जो करंट I हम देख सकते हैं B पॉइंट पर दो भाग में बट जाता है I1 और I2। तो हम I बराबर क्या लिखेंगे, करंट I को हम लिख सकते हैं I1 जोड़ I2। अब इसमें I1 का वैल्यू पुट कर दीजिए, I1 का वैल्यू कितना है E1 माइनस V अपॉन R1। उसके बाद I2 का वैल्यू पुट कर दीजिए, तो I2 का वैल्यू कितना हो गया E2 माइनस V अपॉन R2। और इस हिसाब से कैलकुलेट करने पर हमको मिलेगा E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 बराबर V R1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो इस तरह से वी कैन एक्सप्रेस द एबव एक्सप्रेशन, मतलब हमने जो एक्सप्रेशन निकाला है V बराबर I बराबर V 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। इन ए सिंपलियर वे वी मे राइट E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 एंड R इक्विवेलेंट बराबर 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन अगर हम n सेल का लेते हैं, हमारे पास अगर मतलब नंबर ऑफ सेल n है, तो हम लिख सकते हैं E इक्विवेलेंट अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 प्लस दैट सो ऑन En अपॉन Rn, और 1 अपॉन जो इंटरनल रेजिस्टेंस है हमारा R इक्विवेलेंट। तो इस तरह से हमारा R 1 अपॉन R इक्विवेलेंट बराबर हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस दैट सो ऑन 1 अपॉन Rn। तो ये हो गया नंबर ऑफ n सेल के लिए।